कहना चाहोगे इस उपलक्ष्य पे? आपका जन्मदिन है आज, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जितने साथी आए हैं कोई ऐसा नहीं था किसी को इनविटेशन दिया गया है। मैं आपको बताऊँ, मुझे तो आज सुबह जाना था मंदिर, मुझे जाना था बरसाने जी, तो नरेश जी हमारे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे सभी साथी आएंगे, वो आप सबसे मिलना चाहेंगे। तो जितने सभी लोग हैं मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँ, जो बदरपुर जो क्षेत्र है ना हमारा, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, जिनको पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करने की जरूरत है। पूरी बदरपुर की यात्रा आप कर लो, पूरे हिंदुस्तान की आपने यात्रा कर ली। जितने मेरे साथी आए हैं यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र से, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज वो मेरे जन्मदिन पे आकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारा नाम है। बदरपुर क्षेत्र की वजह से आदरणीय रामेश्वर सिंह बिधूड़ी जी को जाना जाता है और हमें जाना जाता है। मैं पूरे क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सारे जितने मेरे पत्रकार भाई बंधु आए हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जन्मदिन आगे आपने 4 चांद लगा दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपलक्ष्य पर सांसद जी के लिए क्या कहेंगे? वो आपके पिताजी भी हैं और सपना रहता है हर एक पिता का कि उनके लड़के जो आगे बढ़े, तरक्की करें। अब ये तो वही बता पाएंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने कुछ नया सोचा है कि आगे हम इस चीज़ का और बीड़ा उठाएंगे, जनता की सेवा का, या और कुछ? जब आपको कोई ऐसे एक दिन होता है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर सुबह एक दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगले साल में क्या करूँगा। हाँ, संकल्प यही रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद करें। आप सीट पे रहो ना रहो, पर लोगों के दिल में आप रहने चाहिए। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है, मैं लोगों के दिल में रहूं, काम से रहूं, सामाजिक सेवा से रहूं। जब क्षेत्र हमें मौका देता है सेवा करने, सेवा करते हैं। जब नहीं होता तो फिर हम समाज की है, अपने शहीदों की है, उन संतों की सेवा करते हैं हम। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं और क्षेत्र में आपका बड़ा सम्मान है, लोगों को आपसे बड़ी अभिलाषाएं हैं, उम्मीदें हैं कि आप सांसद प्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में के लिए अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ ऐसा कहें ताकि क्षेत्रवासियों को लगे कि आज आपके जन्मदिन पर कुछ बड़ा हुआ है। एक बड़ा तो अभी 2 दिन पहले हो गया यहाँ पर। 15 एकड़ जमीन जो सामने पड़ी हुई है, उसमें 15 एकड़ जमीन में डीडीए के द्वारा, आदरणीय रामेश्वर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा सुंदर पार्क बनाया जा रहा है। ये पूरे बदरपुर की लाइफलाइन हो जाएगी। जैसे इको पार्क है ना, इको पार्क पूरी हमारे पूरे भारत का लाइफलाइन होगी। तो ये जो 15 एकड़ में पार्क बनेगा, ये पूरे बदरपुर क्षेत्र का पूरी साउथ दिल्ली में, और कम से कम मेरे ख्याल से उसके अंदर 25 से 30 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। और भविष्य में मुझे लगता है 2-1 साल में ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा। फिर अगला मैं तो चाहूँगा जन्मदिन पार्क में मनाएं हम। तो जो 2 या 3 साल बाद महापंचायत हुई थी, उसमें वादा किया था सांसद जी ने कि दीवार पीछे हो गई है। जो भी उन्होंने आशु जी जो भी उन्होंने वादे किए ना, वो अपने वादों पे रहते हैं। और इस क्षेत्र को सुंदर बनाने में अगर एकमात्र, मेरे पिता मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो आदरणीय रामेश्वर सिंह बिधूड़ी जी का है। हजार रुपए की जमीन हुआ करती थी यहाँ पर, आज 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए गज की जमीन है। क्यों है बताओ ना मुझे आप। 2-2 बार अगर उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, क्यों मिला है? 4 बार अगर विधायक रहे, चारों बार अपोजिशन में रहे, कभी भी वो सत्ता में रह के उन्होंने कभी उनको मौका नहीं मिला। हर बार पोजीशन में रहे पर कभी उन्होंने किसी शिकायत नहीं करी। और इस क्षेत्र को सुंदर बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। जो ये आप ये देख रहे हैं ना प्यार ये लोगों का, ये उसी की वजह से प्यार है हमारे लिए भी। जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो सभी साथी आप सभी आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। तो साउथ दिल्ली पत्रकार संघ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और क्षेत्र के लिए आप इसी तरीके से काम करते हैं।